नमस्कार। द आई विजन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं श्रेयांश कुमार द आई विजन क्लासेस की तरफ से आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। ओके दोस्तों, सो प्लीज़ ये देखिए, मेरे पीछे कुछ बोर्ड पे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। कल हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसके कुछ एक्सरसाइज है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की न्यू क्लास। आज से हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो आज की क्लास क्या होगी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या स्टार्ट करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब आइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जान लेते हैं। तो क्या होगा? हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं। तो हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो आइए अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अगर आपको कोई पॉजिटिव सेंटेंस मिलता है तो कोई शक मत करिएगा, क्योंकि वो अफर्मेटिव सेंटेंस ही होगा, ठीक है। तो इसका रूल हम देख लेते हैं। तो इसका रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, ये एक इकलौता टेंस है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। पास्ट इंडेफिनिट ही ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसमें किस फॉर्म का यूज करेंगे? वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देते हैं। तो एग्जांपल्स, वह गाना गाया करती थी, ठीक है। वह गाना गाया करती थी, ठीक है। तो शी, अब देखिए यहां पे शी के बाद वर्ब का फॉर्म आएगा, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। तो वर्ब क्या है यहाँ पे? गाना, ठीक है, यानी गाने को गाना, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? गाने की इंग्लिश सिंग होती है, तो सिंग, सैंग, संग, ठीक है। संग जो है वो थर्ड फॉर्म होगा, सैंग जो है वो सेकंड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे? सैंग का इस्तेमाल करेंगे। सी सैंग द सॉन्ग, सी
sang the song। ठीक है, अगला सेंटेंस, हम हॉकी खेलते थे। हम हॉकी खेलते थे। तो हम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हम की इंग्लिश वी होती है। हम की इंग्लिश वी। तो वी, अब खेलना का, प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, और वही थर्ड फॉर्म भी होता है। ओके, तो वी प्लेड, क्या खेलते थे? हॉकी। वी प्लेड हॉकी। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए हॉकी हमारे राष्ट्र का क्या है? ठीक है, आखिर हॉकी क्यों इतना इंपॉर्टेंस में लिया जाता है? तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, और दोस्तों लाइक करते रहिए। ठीक है, जिससे आपका प्यार बना रहे। और इसी क्रम में हम आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा खत्म होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब आइए हम पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, इतना क्लियर है? अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस, इसके क्या रूल होंगे? अब देखिए, जब यहां पे नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो यहां पे एक हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। ठीक है, जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में किए थे कि वर्ब में यस या यस जोड़ रहे थे। ओके, अच्छा, इससे याद आया, आप लोग एक चीज कमेंट करके बताइए कि वर्ब में यस या यस क्यों जोड़ रहे थे। अगर ये आपको क्लियर है तो प्लीज जरूर कमेंट करिए। ओके, चलिए, अब देखिए यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है। जैसे ही वर्ब का सेकंड फॉर्म हटाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब डू का सेकंड फॉर्म जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो डू का सेकंड फॉर्म डिड और उसका थर्ड फॉर्म डन। तो डू डिड डन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस, अब देखिए जैसे ही डिड लगा, ठीक है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, सॉरी हेल्पिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म जैसे ही लग गया, ठीक है, वैसे ही यहां वर्ब का क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म हो गया। वैसे ही वर्ब का क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म। ठीक, तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही, ऑब्जेक्ट कहीं जाता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ाते थे। अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ाते थे। तो अध्यापक की इंग्लिश टीचर। द टीचर भी लगा सकते हैं, आर्टिकल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी ये सही है। टीचर, फिर डिड, फिर नॉट, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ाते थे। ठीक है, तो पढ़ाना का इंग्लिश टीच। क्या हो जाएगा? टीच। और आप लोग एक चीज कमेंट करके बताइए, टीच का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होते हैं? ओके, चलिए, तो टीचर डिड नॉट टीच क्या चीज? इंग्लिश। क्लियर? चलिए अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस दोस्तों, विद्यार्थी
पुस्तक नहीं पढ़ते थे। विद्यार्थी पुस्तक नहीं पढ़ते थे, तो क्या पढ़ते थे? तो पहले का जमाना था तो लोग चौक से स्लेट पे लिख करके पढ़ते थे। ठीक है, उस समय पुस्तकें क्या होती थी, बहुत कम होती थी। ये पुराने जमाने की बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, विद्यार्थी पुस्तक नहीं पढ़ते थे। तो विद्यार्थी की इंग्लिश स्टूडेंट। स्टूडेंट डिड नॉट रीड क्या, बुक। स्टूडेंट डिड नॉट रीड बुक। तो देखिए, ये हमारा था निगेटिव सेंटेंसेस। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, चलिए, अब हमारा निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ओवर होता है। ओके, अब इसमें जो है हमने डिड का इस्तेमाल कर लिया। अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां तक आपको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग जानते हैं पहले से ही कि अभी पिछले के वीडियोस में हमने इंट्रोगेटिव में 2 सेंटेंसेस बनाए थे। ठीक है, पहला रूल क्या था, जब हमारा क्या से स्टार्ट हो, यानी कोई भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो। और दूसरा क्या था, जब क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आए, यानी बीच में आए। ओके, चलिए, तो पहला क्या हो जाएगा रूल, फर्स्ट रूल इज द स्टार्ट फ्रॉम क्या से शुरू। तो जब क्या से शुरू होगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले DID डिड। ओके, डिड, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, और सबसे जरूरी चीज क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू शो दैट दिस सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव। क्लियर? ओके, लेट्स कैरी ऑन। चलिए यहां पे एग्जांपल दे देते हैं। तो एग्जांपल में क्या किसान खेत जोतते थे। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या लग जाएगा, डिड द फार्मर जोतने की इंग्लिश प्लाउ, PLOUGH, प्लाउ द फील्ड। डिड द फार्मर प्लाउ द फील्ड, यानी हमने क्वेश्चन किया क्या किसान खेत जोतते थे। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं हम। और हाँ, आप लोग कापी कलम जरूर लेके बैठिए। ठीक है, हाँ, इसको नोट करते रहिए। जितना भी हमने पढ़ाया, अगर आपको न समझ में आए तो 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए वीडियोस को। ठीक है, और लाइक करते रहिए ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों को ये चीज़ें कैसी लग रही हैं। ठीक है, ये हमारा कंटेंट जो है आपको कैसा लग रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सोहन
आइसक्रीम खाता था। अरे भाई, आइसक्रीम खाता था। अच्छा, बीत गया ना, वो ठंडी आ गई है, कोई बात नहीं। आइसक्रीम खाता था, जब खाता था तब खाता था, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में तो नहीं खा रहा है, लग तो ऐसा ही रहा है। तुमने क्वेश्चन किया कि क्या सोहन जो है वो आइसक्रीम खाता था, तो खाता था अब बीत चुका है ना, आदत थी पहले, अब छूट चुकी है, क्योंकि ठंडी आ गई, नहीं छूटेगी तो भाई तबीयत खराब होंगे, ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि आइसक्रीम छोड़ करके पढ़ाई पे ध्यान दें, वो ज्यादा परफेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिड सोहन अब देखिए यहां पे क्या ईट नहीं करेंगे, ठीक है। क्या हम लोग, एक चीज ध्यान दीजिए, अच्छा ये बताइए, क्या हम आइसक्रीम को जब खाते हैं तो एक साथ पूरा खा जाते हैं क्या? नहीं ना, हम क्या करते हैं, लिप कर करके उसको गिलाते हैं फिर खाते हैं, ठीक है। ऐसे ही चाय के बारे में, चाय गर्म होती है तो हम उसको एक एक घूट घूट करके पीते हैं, ठीक है। तो जहां पे ऐसी चीजें आए कि घूट घूट करके पी रहे हैं, तो एक छोटा सा उसका अंश हमारे अंदर जा रहा है, हमारे मुंह के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ऑलवेज वहां पे क्या लगाएंगे, टेक का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? टेक का, ठीक है। अब खाना क्या होता है, हम एक कवर लेते हैं, खा जाते हैं, फिर तुरंत बाद ही हम दूसरा कवर लेकर के खाते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्रम जारी रहता है। लेकिन चाय को क्या करते हैं, एक चुस्की ली फिर थोड़ी देर के लिए रख दिए, फिर दूसरी चुस्की ली फिर थोड़ी देर के लिए रख दिए। तो ऐसे ही आइसक्रीम भी है, ठीक। तो इसके लिए क्या लग जाएगा, डिड सोहन टेक आइस क्रीम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिड सोहन टेक आइसक्रीम, ठीक है। ऐसे आप लोग बना सकते हैं, क्या सोहन चाय पीता था, तो अब पीता था तो यहां पे ड्रिंक नहीं लगाएंगे, ठीक है, ना ही ईट लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे वहां पे, टेक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो क्लियर है इतना। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा खत्म होता है इंट्रोगेटिव का पहला रूल। दूसरा रूल हम देखते हैं, आप लोग लिखते रहिए ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, सेकंड रूल, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, ओके। चलिए यहां पे क्या रूल हो जाएगा, केवल और केवल क्वेश्चन वर्ड आगे बढ़ जाएगा, बाकी सारा रूल पिछले की तरह होगा। यहाँ पे डिड जो है वो उसका पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, डन। तो आई थिंक आप लोगों को इंट्रोगेटिव का रूल बनाने जरूर आ गया होगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको रूल जो है वो याद हो जाए पूरी तरीके से, ठीक है। इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे एग्जांपल्स दे लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, वे कहाँ रहते थे, तो वे कहाँ रहते थे, तो कहाँ की इंग्लिश वेयर, डिड, वे की इंग्लिश यानी वे सब्जेक्ट है तो वे की इंग्लिश दे, वेयर डिड दे, रहने की इंग्लिश लिव। देखिए लीव मत करिएगा, लीव मतलब छोड़ना होता है और लिव मतलब रहना होता है, ठीक है। चलिए क्लियर कर देते हैं इधर
छोटे से भाग में देख लीजिए इधर, ठीक है। LEAVE लीव और लिव दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसका मतलब होता है छोड़ना और इसका मतलब होता है रहना, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस, किसान खेत कितना, एक मिनट, किसान कितना खेत जोतता था, ठीक है। किसान कितना खेत जोतता था। तो कितने की इंग्लिश? हाउ मच। कुछ पता है क्या क्वांटिटी? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 1 बीघा, 2 बीघा? नहीं पता है ना। तो इस क्रम में हम इस्तेमाल करेंगे हाउ मच, ओके। हाँ, एक चीज और जान लीजिए, जब भी हम हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे तो यहां पे क्वांटिटी अननोन होगी, ठीक है। और जब हाउ मेनी का इस्तेमाल करेंगे, हाउ मेनी का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या होगी? नोन होगी। नोन मतलब जानना, नमक वाला नहीं। नोन मतलब जानना, नोन मतलब अनजान, ठीक है। तो हाउ मच जब होगा तो क्वांटिटी क्या होगी? अननोन होगी। लेकिन जब हाउ मेनी होगा तो क्वांटिटी क्या होगी? नोन होगी। क्लियर? सेटिस्फाई रहिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाउ मच डिड, अब देखिए यहां पे हमने आर्टिकल का इस्तेमाल कर लिया, द फार्मर। हाउ मच डिड द फार्मर प्लाउ द फील्ड, प्लाउ द फील्ड, ओके। किसान कितना खेत जोतता था, तो हाउ मच डिड द फार्मर प्लाउ द फील्ड। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, आज हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो क्लियर कंप्लीट हो गया। तो आई थिंक आप लोगों को ये टेंस जो है वो क्लियर हो चुका होगा, ठीक। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। और अच्छे से मेहनत करिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में नंबर अच्छे आए, ठीक है। देखिए आज हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म कर दिया। अब हम अगले दिन अगली क्लास में मिलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ, जिसमें आपको था थी थे का इस्तेमाल और भी अधिक तरीके से जानने को मिलेगा। यानी जो भूतकाल के बारे में हम पढ़ते हैं वो कहाँ पे पढ़ते हैं? ऑलवेज पास्ट टेंस में पढ़ते हैं, ठीक है। हमने ये शुरू में ही बताया था, ओके। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज का सेशन जो है वो एंड होता है। एंड कहना तो उचित नहीं होगा, ओवर कहते हैं, ओके। हमारा सेशन जो है वो आज का ओवर होता है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ, जिसमें आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।